हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग MySQL के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेटाबेस जो होती है वो डिफरेंट टेबल्स का कलेक्शन होती है, इसीलिए वो डिफरेंट टेबल्स को अगर हम एक जगह पर इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करनी होगी। और डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका एक कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, जैसे स्कूल, हम स्कूल चाह रहे हैं तो स्कूल डेटाबेस, या फिर जैसे मान लीजिए हम चाह रहे हैं स्कूल नहीं चाहकर हम अगर चाह रहे हैं कंपनी, तो वो कंपनी नाम की एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर दी। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मतलब कंपनी, ये हमने बना दी। क्वेरी ओके आ गया है। क्वेरी ओके मतलब कि ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर जाकर इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स को स्टोर करने के लिए हम लोग कमांड जो यूज करेंगे है वो है यूज डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या था हमारी सिचुएशन में? डेटाबेस का नाम था कंपनी। तो वी हैव टू राइट द कमांड यूज कंपनी। ओके, अब ये लिखा हुआ आ गया है डेटाबेस चेंज्ड। अब हमें जो कोई भी टेबल क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करने के लिए पहले हमारे दिमाग में एक व्यू होना चाहिए कि हमें कौन सा टेबल क्रिएट करना है, उसमें कितने कॉलम्स होंगे, कौन कौन से डाटा टाइप के कॉलम्स होंगे, ये सब हमारे दिमाग में पहले से एक व्यू रहना चाहिए। नहीं हो तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो टेबल जैसे मान लीजिए हम एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हम कमांड लिखेंगे उसमें पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर एक एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉयज की सैलरी, या फिर एम्प्लॉयज की जैसे सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, जो कुछ भी है, ये सारे मैं कुछ ही कॉलम्स को यूज में दूंगी। उसी के अंदर उन्हीं कॉलम्स के थ्रू मैं आपको टेबल क्रिएट करने के साथ साथ उसमें टेबल में डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे मैं टेबल क्रिएट करने जा रही हूँ एम्प्लॉय नाम का, तो उसके लिए कमांड है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम है एम्प्लॉय। मैं ईएमपी नाम दे देती हूँ, ईएमपी नाम, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी के लिए ईएमपी आईडी, मैं एम्प्लॉय आईडी चाहती हूँ, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गया 1 2 3 4 ऐसा कुछ, तो वो 1 2 3 4 मैं चाहूँ तो इंटीजर में भी ले सकती हूँ, इंटीजर डाटा टाइप में। नहीं मैं चाहती तो मैं केयर या वर्केयर, दो डाटा टाइप चलते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए। तो इंटीजर में अगर मैं लेती हूँ तो इंटीजर के साथ में उसके ऑपरेशंस भी साथ में आ जाते हैं, जैसे इंटीजर के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस साथ में आ जाते हैं। जबकि मैं केयर या वर्केयर लेती हूँ तो वो सिंपली स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी के साथ में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करानी है, और मेरा अगर फिक्स है कि क्योंकि मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करानी है, इसीलिए मैं केयर या फिर वर्केयर यानी स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज में लूंगी। और स्ट्रिंग डाटा टाइप में दो डाटा टाइप चलते हैं, एक है केयर, दूसरा है वर्केयर। केयर डाटा टाइप हम लोग यूज में लेते हैं जब हमें फिक्स लेंथ मालूम होती है, पर्टिकुलर कॉलम की फिक्स लेंथ मालूम होने की वजह से क्या हो रहा है, वो मेमोरी उतनी की उतनी रिजर्व हो रही है। और अगर हमें फिक्स लेंथ नहीं मालूम है, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो सकता है और वो 5 डिजिट का भी 5 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है या 6 कैरेक्टर्स, मतलब एक दो तीन चार पाँच कितने भी कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्योंकि मुझे फिक्स मालूम नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स का वो एम्प्लॉय आईडी होगा, उस सिचुएशन में मैं यूज में लूंगी वर्केयर। तो मैं जो ये टेबल क्रिएट कर रही हूँ, मैंने टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने कमांड लगाया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि मैं उसका डाटा टाइप कुछ ऐसा डालना चाह रही हूँ जो कि मैं स्ट्रिंग भी यूज में ले सकूँ या फिर नंबर भी यूज में ले सकूँ, और उसके साथ में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसलिए मैंने ये वर्केयर डाल दिया है। और मैं मैक्सिमम साइज डाल रही हूँ 5, यानी कि 5 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे बना रही हूँ प्राइमरी की। प्राइमरी की डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रो इन अ रिलेशन। यानी कि एक रिलेशन या एक टेबल, रिलेशन का दूसरा नाम टेबल होता है, एक रिलेशन या एक टेबल के अंदर वो पर्टिकुलर कॉलम, या जब कोई एक कॉलम कैपेबल नहीं है, उस सिचुएशन में मल्टीपल कॉलम्स जो कि
मिलकर, या जैसे एक अकेला कॉलम है तो वो अकेला कॉलम एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में आ रहा है, वो है प्राइमरी की। एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर उसकी प्राइमरी की होती है, वो एक यूनिक पहचान है। एक क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनका रोल नंबर सेम हो, या फिर 2 स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता है जिसके पास कोई रोल नंबर ही नहीं हो। तो उस सिचुएशन में हम लोग उस रोल नंबर कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। यहाँ ये टेबल है हमारा एम्प्लॉय ईएमपी टेबल। ईएमपी टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, कोई भी 2 एम्प्लॉय ऐसे नहीं होंगे जिनको सेम आईडी दिया गया हो, या फिर कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं हो सकता है जिसके पास कोई आईडी नहीं हो। इसीलिए मैंने इस कॉलम को बना दिया प्राइमरी की। ठीक है, तो ईएमपी, तो इसको लिखने का तरीका ईएमपी आईडी वर्क ईयर 5 ये साइज है प्राइमरी की। ये देखिए, जब तक डेफिनेशन नहीं होती तब तक हमने कोई कॉमा नहीं लगाया है। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ईएमपी आईडी वर्क ईयर 5 प्राइमरी की। फिर इसके बाद में दूसरा कॉलम है हमारा, जैसे मान लीजिए ई नेम, मतलब कि एम्प्लॉय के नेम के लिए मैं कॉलम का नाम दे रही हूँ ई नेम। अब क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं हो सकता है जिसके पास में जिसका नेम की हमारे पास में सारे एम्प्लॉयज का जो नाम है उनके कैरेक्टर्स फिक्स नहीं होते, इसीलिए ई नेम वर्क ईयर, और फिर इसके अंदर जैसे मैं मान लीजिए साइज दे देती हूँ 20 में साइज मैक्सिमम दे रही हूँ, कोई भी एम्प्लॉय 20 साइज से ज़्यादा का नहीं है। ठीक है, और इसको अब मैं कांस्टेंट दे रही हूँ। ये जो है प्राइमरी की या फिर जो कुछ भी मैं दे रही हूँ, ये कांस्टेंट्स होती है। कांस्टेंट्स मतलब वो कंडीशंस जब कोई किसी टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट हो रही है, तो उस सिचुएशन में उस वैल्यू को चेक किया जा रहा है कि क्या ये इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को फुलफिल कर रहा है। जैसे प्राइमरी की है तो हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया अगर एक बार ये टेबल बनाने के टाइम पर, तो हर बार जब भी हम इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू इंसर्ट कराएंगे तो उस टाइम पर ये सिस्टम चेक करेगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, या फिर जैसे नल वैल्यू यानी कि एम्प्टी वैल्यू हम दे रहे हैं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो ये आरडीबीएमएस इसको वैल्यू को इंसर्ट नहीं करने देंगे। तो ये पहली कांस्टेंट थी प्राइमरी की। दूसरी कांस्टेंट हम यहाँ पर ई नेम के अंदर लगा रहे हैं। ई नेम यानी कि एम्प्लॉय का नाम। आपको मालूम है कि कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं हो सकता है जिसके पास कोई नाम ही नहीं हो, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, नॉट नल। तो नॉट नल कांस्टेंट हमने इसे अप्लाई कर दिया। अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, कॉमा। फिर इसके बाद में फिर अब हम क्या कर रहे हैं, एक और कॉलम हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी। देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि जैसे ये मैंने ले लिया है वर्क या डेटा टाइप। अब हम सैलरी डेटा टाइप ले रहे हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम दूसरा डेटा टाइप यूज में लेंगे फ्लोट के लिए, है ना। सैलरी, आपको मालूम है कि सैलरी जो है एक ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर डेसिमल में भी वैल्यू हो सकती है। तो उस सिचुएशन में हम लोग सैलरी डेटा टाइप को यूज में लेंगे फ्लोट के अंदर। तो फ्लोट, और फ्लोट को यूज में लेने का तरीका ये देखिए आप। फ्लोट लिखने के बाद में ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट के बाद में टोटल नंबर ऑफ साइज। टोटल नंबर ऑफ साइज जैसे मान लीजिए हम देते हैं 7 और कॉमा 2। इसका मतलब है कि टोटल 7 डिजिट्स की सैलरी हो सकती है, जिसमें डेसिमल के बाद में ओनली 2 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में सैलरी को जैसे कांस्टेंट हम दे दें कोई, यूनिक तो नहीं दे सकते हैं। 6 तरह की कांस्टेंट होती है आपकी, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, यूनिक और चेक कांस्टेंट। इसके अलावा होती है आपकी डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो हम डिफॉल्ट कांस्टेंट दे देते हैं। तो मान लीजिए हम अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना भूल गए हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 50,000 आ जाए। अभी आप देखिए 50,000 में कितना हो रहा है आपका टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 7। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। तो अगर हमने सैलरी नहीं दी थी तो बाय डिफॉल्ट 50,000 आ जाए। ये हो गया। और फिर इसके बाद में एक और हम ले लेते हैं, ये सैलरी हो गया हमारा। और इसके अलावा जैसे यूनिक के लिए हम दे देते हैं फोन नंबर, है ना। एक फोन नाम का कॉलम दे दिया है,
और ये भी हम वर्क ईयर दे रहे हैं और इसे हम दे देते हैं साइज, जैसे वर्क ईयर की जगह हम केयर देते हैं क्योंकि ये फिक्स साइज होता है 10 डिजिट्स का साइज एज्यूम करके हम चल रहे हैं, तो ये 10 साइज के लिए हमने केयर दे दिया है। केयर की प्रोसेसिंग स्पीड से होती है क्योंकि फिक्स साइज होता है, लेकिन ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इसी वजह से जहाँ पर हमें पूरी तरीके से पता नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने ही जाने हैं, उस सिचुएशन में आपको कहा जाता है कि वर्क ईयर यूज में दीजिए, जिससे कि अनयूज मेमोरी स्पेस दोबारा से यूज में आ सके। तो ये केयर डाटा टाइप हमने यूज में लिया है और इसमें 10 साइज दे दिया है। अब इसे हम दे रहे हैं कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट। यूनिक मतलब डुप्लीकेसी नहीं। आपको फिर इसमें पता चल जाएगा कि प्राइमरी की जो होती है यूनिक और नॉट नल, दो कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो ये हमने 4 कॉलम दे दिए हैं। एक हमने एम्प्लॉय आईडी दे दिया है जो प्राइमरी की बना दिया है, दूसरा एम्प्लॉय नेम जिसे हमने नॉट नल बना दिया है, सैलरी जिसमें हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी है, और चौथा है फोन जिसको हमने यूनिक कर दिया। प्राइमरी की कांस्टेंट होती है लेकिन वो हम दो टेबल्स को मिला के तब ही बना सकते हैं, एक टेबल पहले से बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद में ही हम दूसरे टेबल में बना पाएंगे। तो इसीलिए अभी हम वो फॉरेन की कांस्टेंट को अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके लिए एक और टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे कितने कॉलम हो गए? 4 कॉलम हो गए हैं। पांच कॉलम हो गए हमारे। ओके, तो ये अभी हम इतना ही बना रहे हैं और ये हमने बंद किया और इसके बाद में हम दे देते हैं सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन और एंटर। ओके, क्वेरी ओके हो गई है। ये देख लीजिए एक टेबल बन गया है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का टेबल बन चुका है। इसके अंदर हमने अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं DESP ओके, ये एम्प्लॉय टेबल बन गया है। देखिए ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 50,000 आ गया है। 4 कॉलम्स हैं इसके, एक जो है प्राइमरी की, दूसरी जो है इसमें अभी आपको नल दिखाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें नल नहीं लेने वाला है, ये हम अभी आपको वैल्यू इंसर्ट करने के टाइम पर भी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट ये सैलरी है, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका 50,000 आ गया। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट हमारा आता है कि इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कैसे की जाए। टेबल हमारा बन चुका है, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम कमांड लगाएंगे इंसर्ट इनटू। हाँ, मैं एक चीज ये बता रही थी कि अगर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को ये वर्कर नहीं देना चाह रहे थे, तो इंट डाटा टाइप भी चलता है। इंट डाटा टाइप आप इंटीजर के लिए यूज में ले सकते हैं। अलग अलग डाटा टाइप्स होते हैं आपके MySQL के अंदर। इंट डाटा टाइप इंटीजर के लिए यूज में लिया जाएगा, वर्कर और केयर ये स्ट्रिंग के लिए यूज में लिया जाएगा। इसके अलावा डेट डाटा टाइप भी होता है, वो किस तरीके से यूज में लेते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा करती हूँ मैं कि एक कमांड और लगा देते हैं हम। अभी मैंने ये जो बनाई है इसके अंदर मैंने 4 ही फील्ड लिए हैं। मैं एक डेट डाटा टाइप का फील्ड और डाल देती हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये एक डेट डाटा टाइप डाल देती हूँ और एक डाल देती हूँ डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो उसके लिए बने बनाए टेबल के अंदर 2 कॉलम्स में ऐड करना चाह रही हूँ। अभी मैं पहले ये डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देती हूँ। जैसे मैं लिखूंगी इसके लिए मैं पर्टिकुलर टेबल के अंदर डेट ऑफ बर्थ नाम का कॉलम ऐड करना चाह रही थी, तो उसके लिए कमांड होगा alt टेबल का नाम जो कि हमारी सिचुएशन में है EMP, ऐड DOB नाम का एक कॉलम मैं ऐड कर रही हूँ और उसका डाटा टाइप है डेट। और दूसरा कॉलम मैं ऐड करना चाह रही हूँ DEPT डिपार्टमेंट नंबर, या अंडरस्कोर लगा दूं जिससे क्लियर दिखाई दे, विजिबल होना चाहिए डिपार्टमेंट नंबर। और उसके अंदर अल्टर टेबल ये हो गया, और डिपार्टमेंट नंबर जो कि सिर्फ इंटीजर टाइप का हो, और साइज उसका दे देती हूँ 5। ओके, एरर है, एक बार में एक ही कॉलम्स को ये ऐड करने देगा, तो ये हम इतना अभी करते हैं। अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड DOB डेट, ये हो गया। ओके, क्वेरी ओके हो गई। और ऐसे अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड
डिपार्टमेंट नंबर ये। ओके, दोनों कॉलम्स बन गए। अभी अगर आप देखते हैं इसका टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखिए, ये इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, फोन, डेट ऑफ बर्थ और साथ में डिपार्टमेंट नंबर, ये 2 कॉलम और जुड़ गए हैं। पहले फोन तक था, ये आप देखिए यहाँ पर सिर्फ फोन तक आ रहा था, यहाँ पर 2 कॉलम्स आपके जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट है अब आपका वैल्यू को इंसर्ट करना। 2 कमांड हमने सीख लिए हैं, एक तो टेबल को क्रिएट करना, दूसरा हमने सीख लिया है बनी बनाए टेबल के अंदर कॉलम्स को किस तरीके से हम ऐड करते हैं। कॉलम्स को ऐड करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अल्टर टेबल कमांड यूज में लिया जाएगा। अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर उसके बाद में ऐड, कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज एंड कॉन्स्टेंट, वो चीज हम करके देख चुके। अब नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज को किस तरीके से इंसर्ट किया जाए। इंसर्ट करने के लिए, वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जैसे टेबल नेम है EMP और उसके बाद में वैल्यू या फिर वैल्यूज, वैल्यू भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वैल्यूज लिखेंगे तो भी चलेगा। और फिर जिस सीक्वेंस में ये आपके कॉलम्स है, जैसे पहले सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है और वो है वर्क ईयर में, वर्क ईयर में एम्प्लॉय आईडी है, वर्क ईयर में है तो या तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर वो एम्प्लॉय आईडी आप देंगे, जैसे मैंने ये सिंगल कोट में दे दिया है। फिर एम्प्लॉय नेम, जैसे मैं दे देती हूँ राम। अब राम मैंने दिया है, देखिए आप, ये वर्क ईयर में था, एम्प्लॉय नेम था, वर्क ईयर में 20 साइज का था। अब मैंने राम दिया तो बाकी के ये 3 कैरेक्टर्स का साइज तो इसने कंज्यूम कर लिया, लेकिन बाकी के 17 कैरेक्टर्स का साइज जो है वो 17 का मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं जाए, इसलिए वर्क ईयर डाटा टाइप हमने यूज में लिया है। वो 17 का स्पेस जो है अब रीयूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्क ईयर डाटा टाइप है। अगर ये केयर डाटा टाइप होता तो ये 20 का 20 साइज, मेमोरी का साइज 20 बाइट्स का ये रिजर्व हो जाता और फिर वो अनयूटिलाइज रह जाता, इसीलिए वर्क ईयर डाटा टाइप यूज में दिया है। तो ये राम। फिर सैलरी, जैसे मान लीजिए मैं दे देती हूँ 90,000 कॉमा, फिर इसके बाद में अपना आता है फोन नंबर, फोन नंबर कुछ भी दे देते हैं, पर यूनिक होना चाहिए। एक किसी को अगर आपने दे दिया है तो दूसरे को वो साइज आप नहीं दे सकते। और हाँ, फोन नंबर भी हमने केयर में लिया था तो इसे हमें सिंगल कोट में एनक्लोज करना पड़ेगा। ये सिंगल कोट में एनक्लोज कर लिया। टोटल 10 डिजिट्स का ये फोन नंबर हमने ले लिया है। और फिर इसके बाद में, अब फोन के बाद में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डाटा टाइप किस तरीके से काम करता है वो देखिए आप। डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले होगा 4 डिजिट्स में ईयर, फिर हाइफन का सिंबल, फिर उसके बाद में होगा आपका मंथ, 2 डिजिट्स में मंथ, और फिर हाइफन का सिंबल, और फिर उसके बाद में होगी 2 डिजिट्स की डेट। इस फॉर्मेट में डेट डाटा टाइप ये ले लेता है। इसमें डेट डाटा टाइप में देखिए आप, जब मैंने डेट डाटा टाइप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऐड किया था तो यहाँ देखिए आप, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड DOB डेट, इसके आगे मैंने कोई साइज नहीं दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेट डाटा टाइप अपने आप ये साइज ले लेता है। ठीक है, तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दिया। फिर इसके बाद में है अगला हमारा इंटीजर में डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं 1, ये हो गया, और फिर इसके बाद में सेमीकोलन। वेरी ओके। तो देखिए आप, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट करने का तरीका, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो कि एम्प्लॉय है हमारी सिचुएशन में, वैल्यू, और फिर उसके बाद में फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू कॉमा थर्ड वैल्यू फोर्थ वैल्यू एंड सो ऑन। अगर हमारी वैल्यू जो है वो केयर या वर्क केयर में है तो हम सिंगल कोट या डबल कोट में एनक्लोज करेंगे, और अगर वो इसमें फ्लोट में या फिर इंटीजर में है तो बिना सिंगल कोट या डबल कोट की वैल्यू आएगी। ये इस तरीके से आपकी वैल्यू हो चुकी, इंसर्ट हो चुकी है। अगर आपको वैल्यू टेबल देखना है तो कमांड लगेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम है EMP और सेमीकोलन। ये देखिए, ये हमारी एक वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। ऐसे ही हम अगली वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं किया है ना। चलिए मैं चेंज कर देती हूँ, मैं ये नाम को चेंज कर देती हूँ। मैं राम की जगह पर शाम दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि मोबाइल नंबर भी यूनिक था तो मैं यहाँ पर 8 की जगह 7 डाल देती हूँ, बाकी सारा सेम है। ओके, ये यहाँ पर
एम्प्लॉय आईडी भी मैं डुप्लीकेट डालती हूँ, मैं जान की डुप्लीकेट डाल रही हूँ क्योंकि एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की। क्या बनाया था हमने, प्राइमरी की बनाया था, और प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। तो अब आप देखिए जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ एरर आएगी। एरर क्या है, क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर प्राइमरी, है ना, यानी प्राइमरी की में हम कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, इसके लिए हमें वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम 102 कर देंगे तो ये वैल्यू इसमें लेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, अभी मैंने आपको बताया था प्राइमरी की के अंदर हम खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू नहीं डालना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि हम यहाँ एम्प्लॉय और वैल्यू के बीच में जो भी हमारी कॉलम्स की लिस्ट है वो बताएंगे। जैसे पहला कॉलम क्या था, ईएमपी आईडी में हम वैल्यू नहीं डालना चाह रहे, हम सीधे डालना चाह रहे हैं ई नेम के अंदर। फर्स्ट कॉलम हमारा ईएमपी आईडी था, पर हम ई नेम में वैल्यू डालना चाह रहे हैं, ईएमपी आईडी में नहीं डालना चाह रहे। ये चेक कराने के लिए कि प्राइमरी की फील्ड में हम वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते, ये चेक कराने के लिए काम, ये एक्सपेरिमेंट में कर रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैं कॉलम्स की लिस्ट डाल रही हूँ जिसमें मैं बाकी सारे कॉलम्स में डाल रही हूँ सिवाय एम्प्लॉय आईडी के। तो अब आप देखिए क्या होगा, ये मैंने डाल दिया और मैंने क्या किया, यहाँ पर 102 को बिल्कुल ही हटा दिया, 103 वगैरह कुछ नहीं किया। और यहाँ किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर वैल्यू अगर हमें डालनी है तो वैल्यू डालने का तरीका इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम के आगे लिस्ट आएगी कॉलम्स की और फिर उसके बाद में वैल्यू या वैल्यूज, और फिर उसके बाद में ये फर्स्ट वैल्यू इस लिस्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम यानी कि एम्प्लॉय आईडी को स्किप किया है और एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, वो बिना एम्प्लॉय आईडी के हम एम्प्लॉय आईडी को खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो प्राइमरी की है, इसलिए अब इसमें भी एरर आएगी, है ना। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय नेम सैलरी, ओ कॉमा नहीं लगा, यहाँ देखिए आप, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। ये देखिए, ये अब देखिए एरर इसमें क्या आई है, फील्ड एम्प्लॉय आईडी डज नॉट हैव द डिफॉल्ट वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी के पास में कोई उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है और उसे किसी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम उसके अंदर वैल्यू हमें डालना जरूरी है, वो प्राइमरी की है इसीलिए। अब हम यहाँ पर देखिए हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी ईएमपी आईडी कॉलम को डाल रहे हैं और साथ में अब हम हटा देते हैं सैलरी, सैलरी में हमने डिफॉल्ट डाला था ना 50,000, सैलरी कॉलम को हमने हटा दिया और यहाँ एम्प्लॉय आईडी जैसे हमने डाल दिया 103 और कॉमा लगा दिया है और यहाँ पर ये सैलरी जो है इसे हटा रहे हैं हम, ठीक है। ओहो फोन की डुप्लीकेट, ये देखिए एक और चीज देखिए, फोन क्योंकि हमने यूनिक कांस्टेंट डाला था, ये डुप्लीकेट एंट्री नहीं अलाउ करेगा, तो फोन को हम चेंज कर देते हैं 18 की जगह पर 19 कर देते हैं, ओके वेरी ओके। ये देखिए हमने क्या किया, इसमें आपने कई चीजें देख ली, फोन में डुप्लीकेट एंट्री डाली हमने, उसने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि फोन को हमने क्या बनाया था, यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कराया था, तो इसीलिए उसने डुप्लीकेट एंट्री फोन में नहीं लेने दी। फिर उसके बाद में हमने ये देखिए सैलरी को इस लिस्ट में से सैलरी को हटा दिया है और सैलरी यहाँ से भी हटा दी है, तो भी उसने ले ली है। अब आप देखिए हम ये कमांड लगा रहे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये देखिए हमने थर्ड वाला, हमने बाकी वैल्यू चेंज नहीं की थी, यहाँ सैलरी नहीं डाली थी, फिर भी इसमें क्या चला गया बाय डिफॉल्ट 50,000। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर कॉलम्स को हम इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से हम उसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स को चेक कर सकते हैं।
कौन कौन सी अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है। हमने फॉरेन की कॉन्स्टेंट के अलावा बाकी सारी कॉन्स्टेंट्स इसमें देख ली। हमने देखा कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर हमने प्राइमरी की कॉन्स्टेंट दी थी, इसलिए उसने डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं किया और ना ही नल वैल्यू को अलाउ किया। ई नेम के अंदर हमने, अच्छा ई नेम और देख लेते हैं। ई नेम के अंदर हमने नॉट नल कॉन्स्टेंट अप्लाई की है ना। तो अगर हम ई नेम के अंदर हम ई नेम हटा दें एक बार, फिर एरर लाकर दिखाते हैं। ये फोन नंबर चेंज किया है मैंने और ये मैं चेंज कर रही हूँ इसका एम्प्लॉय आईडी, और ये मैं एम्प्लॉय नेम हटा रही हूँ और यहाँ से भी मैं एम्प्लॉय नेम को हटा रही हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय नेम मैं आपको बता दूँ, एम्प्लॉय नेम हमने नॉट नल दिया था, उसमें बिना वैल्यू डाले वो एरर देगा। ये देखिए क्या कह रहा है, फील्ड एम्प्लॉय नेम डज नॉट हैव द डिफॉल्ट वैल्यू। एम्प्लॉय नेम के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि नल वैल्यू नॉट नल कॉन्स्टेंट हमने अप्लाई कर दी थी, इसीलिए उसे चाहिए कि कोई या तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू हो या फिर वो अलाउ करेगा ही नहीं नल वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स कैसे काम करती हैं वो चीज़ भी बता दी, और ये हमारा सेशन यहाँ तक खत्म होता है, बाकी अगले सेशन। ओके, थैंक यू।